अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल आमालि फितनन कक़ितइल लैल युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा व यबीउर रजुलु दीनहु बिअरज़ मिनद दुनिया रवाहु मुस्लिम। इल्म कहता है किताबों का समुंदर हो जा। इल्म कहता है किताबों का समुंदर हो जा। अक्ल नादा का इशारा है सिकंदर हो जा। इल्म और अक्ल के मिटते हुए दो राहे पर इश्क ने दी है सदा मस्त कलंदर हो जा। फजाओं में बसी खुशबू ज़बां पे किसका नाम आया वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब लेकिन मुअल्लिम सारे आलम के रिसालत को है जिस पर नाज वो खैरुल अनाम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। असातीन इल्म व फज़ल स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, सामने मौजूद हाज़रीन, पर्दा नशी मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़वातीन, माएँ और बहनें, मकतब मस्जिद बिलाल के चहीते बच्चे और बच्चियों, आपका अलबेला प्रोग्राम देखकर सुनकर दिल बाग बाग हो गया। जब हौसला बुलंद हो कामिल हो शौक भी, जब हौसला बुलंद हो कामिल हो शौक भी, वो काम कौन सा है जो इंसान न कर सके। मेरे अजीज दोस्तों, इन दिनों मुसलसल प्रोग्राम में आना जाना होता है और मुतअद्दिद मकातिबे दीनिया के प्रोग्राम में गया, लेकिन आज मकतब मस्जिद बिलाल के तलबा और तालिबात ने जो प्रोग्राम पेश किया वो काबिले तारीफ और लायक सताइश और दुआ के मुस्तहिक हैं। मकतब मस्जिद बिलाल के असातिज़े किराम जनाब हाफिज जुबैर साहब, जनाब मौलाना जुल्करनैन साहब, जनाब हाफिज फिरोज साहब, आलिमा बाजी, आलिमा बाजी, ये तमाम के तमाम बिहम्दिल्लाह तारीफ, तहसीन और लायक सद इफ्तिखार है और दुआ के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इतने अलबेले अंदाज में बच्चे बच्चियों को तैयार करके प्रोग्राम पेश कराया। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाह ताला नजरे बस से इस मकतब मस्जिद बिलाल की हिफाजत फरमाए। मस्जिद खुदा का घर है, मकतब और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये उलमाए किराम
वारिसीन अंबिया हैं। ये तलबा और तालिबात मेहमानाने रसूल हैं और ये महफिल कुरान है, महफिल रसूलुल्लाह है, महफिल अहादीस रसूल है, महफिल हुब्बे रसूल है, मजलिस इश्क़ रसूल है, वारिसीन अंबिया की मजलिस है जहां पर जिक्र खैर हो रहा था हमारे और आपके आका सैयदुल कौनैन फख्र दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस मजलिस में जहां अच्छे अंदाज में तलबा तालिबात ने कुरान करीम की तिलावत पेश की, उम्दा अंदाज में अलबेले अंदाज में नातिया कलेमात पेश किए, अक़वाले ज़र्री को पेश किया, अच्छी तकरीरें पेश की, अच्छे मुकालमे पेश किए, सुनन व आदाब और मुस्तहब्बात का जिक्र किया, वज़ू गुस्ल और नमाज के फराइज़ का जिक्र किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिदैन, मैं तुम सब के लिए वालिदैन के मानिंद हूँ। आका ने सहाबा से फरमाया, मैं तुम तमाम लोगों के लिए वालिदैन के मानिंद हूँ। एक बाप, एक माँ, एक हमदर्द अपनी औलाद की जो फिक्र करता है उससे कहीं ज्यादा फिक्रमंद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए हुआ करते थे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि आज इन छोटे छोटे बच्चों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने खाने के आदाब को बयान किया, खाने के तरीके को बयान किया, उठने बैठने के तरीके को बयान किया, बैतुल खला जाने के तरीके को बयान किया। आप यहाँ बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा उम्र आधी गुजर चुकी, लेकिन अभी खाने की दुआ याद नहीं, पानी पीने की दुआ याद नहीं, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ याद नहीं, मस्जिद से निकलने की दुआ याद नहीं। लेकिन ये वो बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने इस मकतब मस्जिद बिलाल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अपनी तालीमी जौहर को साबित कर दिया और बता दिया कि हम वो हैं जो अपने असातिज़ा के सामने ज़ानिब तलम्मुस सही करके तमाम चीजों को हासिल किया है जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे हसीन तोहफा ये है अच्छा अदब सिखाए, अच्छी तालीम दिलाए, अच्छी तरबियत करे। ये माँ बाप की तरफ से सबसे अनमोल तोहफा है। लेकिन माँ बाप ने बच्चों को ये अदब नहीं सिखाया, अदब सिखाया तो ये उस्ताद मोहतरम है जिन्होंने मकतब में आने वाले छोटे छोटे बच्चों की उंगली पकड़ के बताया कि तुम्हें खाने से पहले पहले बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ना है, अगर भूल जाओ तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ना है, अगर खाना खा चुके हो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन पढ़ना है, सोने की दुआ पढ़ना है, सो उठने की दुआ पढ़ना है, दूध पीने के बाद की दुआ पढ़ना है, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ना है, मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ना है और इसके अलावा मुतअद्दिद दुआओं का जिक्र किया है। ये किसने सिखाया? ये उस्ताद मोहतरम हाफिज जुबैर साहब, मौलाना ज़ुल्क़रनैन साहब हैं, मौलाना फिरोज साहब हैं, आलिमा बाजी हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके उम्मत के इन नौनिहालों को अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हुए इनको उस रास्ते पर लाया है जिस रास्ते पर उस्ताद लाना चाहते थे। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाह मकतब मस्जिद बिलाल को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से हम किनार फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तुफ़ैल हमें और आपको हासिल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है।
ये कुरान जिसका पैगाम दिया गया ये हुदल लिल आलमीन है, हुदल लिल मुत्तकीन है, ला रैब किताब है, दस्तूर हयात है, मंशूर हयात है। ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने याद करने वालों के लिए आसान कर दिया है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, ये कुरान को आसान कर दिया है कोई याद करने वाला जो याद करे और आसानी के साथ उसके सीने में कुरान करीम महफूज हो जाए। इन छोटे बच्चों ने कुरान करीम को याद करके आज साबित कर दिया है कुरान गर्चे बड़ी किताब है लेकिन याद करना आसान है। अल्लाह ताला जिस बंदे पर रहम फरमा देता है उसको कुरान का तोहफा हिफ्ज की शक्ल में, नाज़िला की शक्ल में अता फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा लिया और ये जिम्मेदारी अदा करना इन्हीं बच्चे बच्चियों के जरिए से होता है। कुरान करीम के 14वीं पारे में सूरह हिज्र के पहले रुकू में आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान करीम उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये हिफाजत करना इन छोटी बच्चियों के जरिए से, इन छोटे छोटे बच्चों के जरिए से। अगर कोई आदमी कुरान करीम में जबर जेर पेश के एतबार से भी तरमीम करना चाहे, तहरीफ करना चाहे, अल्लाह ताला से गवारा नहीं करता, कुरान गवारा नहीं करता। इतने बड़े मजमा के अंदर या छोटे बच्चों के सामने आकर कोई आदमी कुरान करीम में किसी आयत को गलत पढ़ना चाहे वो पढ़ नहीं सकता। हमारे ये बच्चे, हमारी ये बच्चियां उन्हें टोक देंगे कि तेरा पढ़ना गलत है, जबर के एतबार से, जेर के एतबार से, पेश के एतबार से। क्यों? अल्लाह ताला खुद इसका जिक्र किया है कुरान करीम के 24वीं पारे में सूरह हामीम सजदा के 5वीं रुकू में आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फि तंजीलु मिन हकीमिन हमीद। फरमाया इस कुरान करीम में कोई भी चीज दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, किसी भी तरफ से कोई तहरीफ करना चाहे, दाखिल करना चाहे, ये कुरान करीम से कबूल नहीं करता, क्योंकि ये कुरान करीम उस रब्बे जुल जलाल की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। जिस तरीका से अल्लाह ताला की जात लाजवाल है, कुरान करीम अल्लाह की सिफत वो भी लाजवाल है। जिस तरीका से अल्लाह ताला की जात कदीम है, कुरान करीम अल्लाह की सिफत है ये भी कदीम है। अभी बच्चे तकरीर की है और तकरीर में बताया कि कुरान करीम की हकीकत को कुरान करीम के 15वीं पारे में सूरह बनी इसराइल के पहले रुकू में आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। बिलाशुबहा ये कुरान सबसे सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। ये कुरान खुशखबरी सुनाता है उन लोगों को जो नेक अमाल करने वाले हैं कि इनके लिए परवरदिगार की तरफ से बड़ा अजर व सवाब है। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान करीम जिसकी निस्बत पर मकतब कायम है, मालूम है आपको कितना बड़ा मकाम मकतब का है। आप अपने घर में रात दिन कोई किताब पढ़ते रहे, इसकी कोई खुशखबरी नहीं, कोई बरकत नहीं है, लेकिन कुरान करीम के बारे में हमारे और आपके आका ताज़दार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह। कुरान करीम से बरकत हासिल करो इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। ये कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, अल्लाह के महबूबगन बंदे हैं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह। ये कुरान पढ़ने वाले ये अल्लाह वाले हैं,
ये बच्चियां अल्लाह की नेक बंदियां हैं, अल्लाह ने इन पे रहम करम नाजिल फरमाया है। और जब तक इनके हाथ में कुरान होता है, मकतब में ये बच्चियां बैठी होती हैं या बच्चे बैठे होते हैं, कुरान करीम पढ़ने की सूरत में रहमत का नुज़ूल होता रहता है, सकीना उतरता रहता है। अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 365 बाब नंबर 614 हदीस नंबर 2153 पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजतमा कौमुन फी बैति मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व तदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करल्लाहु फी मन इंदहु। इन उलमा की मौजूदगी में ये बातें कर रहा हूँ, जब अल्लाह के घरों में से किसी घर में, क्योंकि मकतब मस्जिद में कायम है, और अभी मैंने कहा मस्जिद अल्लाह का घर, मकतब और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। जब अल्लाह के घरों में से किसी घर में चंद लोग जमा हो जाते हैं, चंद पढ़ने वाले बच्चे, चंद बच्चियां, ये असातिज़ा किराम जमा हो जाते हैं, ये तलूना किताब अल्लाह, कुरान करीम की आयात की तिलावत करते हैं, आपस में उसका दर्स देते हैं, नाजरा पढ़ाते हैं, तर्जमा पढ़ाते हैं, तालीम बालिगात करते हैं, तालीम बालिगीन भी करते हैं, इन बच्चे और बच्चियों को पढ़ाते हैं। फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, इन पर सकीना उतरता है। आपने महसूस नहीं किया होगा, मेरी माँ बहने, आपने महसूस नहीं किया, मैं अपनी आंखों से देख रहा था जब ये आखिर में बच्चा कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, मजमा पे सन्नाटा छा रहा था, बादल जैसा ऊपर से उतर रहा था, महसूस हो रहा था कि कोई अब्र रहमत ऊपर से उतर रहा है, रहमत का बादल साया फगन हो रहा है, सकीना उतर रहा है, कुरान करीम पढ़ा जाता है, सकीना उतरता है, रहमत नाजिल होती है, फरिश्ते चार जानिब से ढांप लेते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपने मुकर्रब फरिश्तों के सामने जिक्र करते हैं और ये ऐलान करते हैं, फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इन तमाम को मगफिरत का परवाना अता कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, ये मकतब की बरकत है। उस्ताद ने इन छोटे छोटे बच्चों को कितनी मेहनत करके, तुतली जबान को साफ करके, कितनी अच्छे अंदाज में तजवीद की रियायत करते हुए कुरान करीम पढ़ना सिखाया है, तदवीर सिखाया है, अच्छे अंदाज में, अच्छे लबो लहजे में कुरान को पढ़ा है। आजकल माँ बाप लेटेस्ट जमाना गुजारना चाहते हैं, लेटेस्ट जमाना। मैं वाकया सुनाता हूँ, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले बने, हदीस पढ़ने वाले बने, सुन्नत नबी पर अमल करने वाले बने, नबी की इताअत करने वाले बने, नबी की पैरवी करने वाले बने, मोहब्बत रसूल इख्तियार करने वाले बने। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 पारा नंबर 12 सफ़ा नंबर 159 हदीस नंबर 108 पे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह। जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और आगे फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़कान मई फिल जन्नह। जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। तो ये बच्चे बच्चियों ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इख्तियार करते हुए अपने उस्ताद के सामने उस्ताद के हुक्म को माना है। लेकिन माँ बाप लेटेस्ट जमाना चाहते हैं। उस्ताद ने सिखाया कि मेरे बच्चों, तुम्हारा अल्लाह एक, तुम्हारा खालिक मालिक अल्लाह है, तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है, मौत व हयात का मालिक अल्लाह ताला है। ये उस्ताद ने सिखाया। उस्ताद ने छोटे बड़े का एहतराम सिखाया। लेकिन माँ बाप लेटेस्ट जमाना इख्तियार करते हुए अपनी औलाद को यूं कहते हैं कि बेटे मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न अल्फाज याद करो। एक पटक वाकिया है काजी साहब, एक वाकिया है मॉडर्न वाकिया। माँ बाप ने बच्चे को जमा किया। अब बाप ने खास तौर बेटे से कहा कि सुनो, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो, अंग्रेजी तालीम हासिल करते हो, आज के बाद मुझे तुम अब्बा मत कहना, आज के बाद अब्बा मत कहना, बल्कि मुझे तुम पापा कहना, पापा। बाप ही कह रहा है बेटे से कि आज के बाद मुझे तुम पापा कहना, अब्बा मत कहना। जबकि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो हलावत, जो अदब लफ्ज अब्बा और अब्बू में है, अम्मी में है, वो और किसी लफ्ज में नहीं है। बेटे को कह दिया कि आज के बाद तुम हमेशा पापा कहना। इत्तेफाक कहें 2-4 दिन के बाद रतलाम में मेला लगा। बेटे को पापा हाथ पकड़ के बाजार ले गया, मेला ले गया। रास्ते में जाते हुए बच्चे की आदत होती है, जब किसी चीज पे नजर पड़ती है वो कहता है ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। रास्ते में गन्ना बिक रहा था। बेटे ने कहा पापा गन्ना चाहिए। पापा ने कहा बेटे सुनो, ये गन्ना नहीं गन्नी है, गन्ना मिलता है पंजाब में। ये कहा के उसे टरखाया, आगे ले गया। उसके बाद आगे बढ़ा, मुरब्बा बिक रहा था, पेठा मुरब्बा बिक रहा था। बेटे ने कहा पापा मुरब्बा चाहिए। पापा ने कहा बेटे ये मुरब्बा नहीं मुरब्बी है, मुरब्बा मिलता है पंजाब में। 2-4 चीजों का सवाल किया, हर चीज में बाप टरखाता रहा। पूरा मार्केट घुमाकर घर ले आया, कुछ भी नहीं खिलाया। बेटे का मिजाज बिगड़ा हुआ था। अब घर में जैसे पहुंचा, बाप को प्यास लगी। बेटा बैठा है, पापा बैठा है, प्यास लगी। पापा ने बेटे से कहा बेटे पानी पिलाओ, बेटे पानी पिलाओ। बेटे ने सुन करके बात अनसुनी कर दी, ध्यान नहीं दिया। कुछ देर के बाद फिर कहा अरे बेटे सुनो, प्यास लगी पानी पिलाओ। फिर सुनकर अनसुनी कर दी। फिर तीसरी मरतबा कहा अरे बेटे सुनते नहीं, अरे तेरा पापा कह रहा है पानी पिलाओ। बेटे ने चिढ़कर जवाब दिया पापा तुम पापा नहीं पापी हो, पापा मिलता है पंजाब में, पापा मिलता है पंजाब में। ये है मॉडर्न तहजीब का नुकसान, मॉडर्न तहजीब का नुकसान। औलाद के लिए पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की तरबियत, माँ की तरबियत, माँ की शफकत, माँ की नेकनामी की बुनियाद पर औलाद संवरती है। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया है। उनकी वालिदा बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जब चलने के काबिल हुए, तुतली जबान से बोलने लगे, मेरी माँ बहने वाक़िया पे ध्यान दीजिए। मर्द हजरात बराबर सुनते हैं, आपको सुनने का मौका नहीं मिलता। आज ज्यादा खिताब आपसे करूंगा इंशाअल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चलने के काबिल हुए। अब माँ ने अपने बेटे की उंगली पकड़ के सोचा मकतब ले जाए, मकतब ले जाए। अब मकतब में मिसाल के तौर पर हाफिज जुबैर साहब बैठे हैं,
इसी तरीका से मकतब में उस्ताद बैठा था। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंजी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने कहा, हाफिज साहब मेरा बेटा पढ़ने के काबिल हो गया है, आप इसको अली बा पढ़ा दीजिए, नूरानी कायदा पढ़ा दीजिए, बगदादी कायदा पढ़ा दीजिए। उस्ताद ने कहा अच्छी बात, अभी पढ़ाता हूँ। उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर वो 5 साल का बच्चा फरीदुद्दीन शकरगंज उसने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ता चला गया। सूरह फातिहा मुकम्मल होने के बाद अलिफ लाम मीम शुरू कर दी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन पढ़ना शुरू किया। पढ़ता जा रहा है। एक बैठक में 15 पारे कुरान पढ़ गया। 15 पारे कुरान पढ़ गया। 5 साल का बच्चा जिसने मकतब में कभी नहीं गया, मदरसा नहीं देखा, उस्ताद को नहीं देखा, पहली मर्तबा मकतब में उस्ताद के पास बच्चा पहुंचा है। उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बच्चा एक ही बैठक में 15 पारे कुरान पढ़ गया। तो उस्ताद ने कहा बुढ़िया तेरा बेटा तो 15 पारे का हाफिज है, तू यहाँ पढ़ाने के लिए ये कैसे हुआ? उसने कहा हाफिज साहब असल वाकया यूं है, जब ये बेटा मेरे हमल में आया, शिकम में आया, पेट में आया, जब मैं हमल से थी हर लम्हा में बावजू रहा करती थी और मैं हमेशा कुरान करीम की तिलावत करती रहती थी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमल की हालत मेरा बेटा मेरे कुरान करीम को सुनता रहता था, मैं कुरान पढ़ती रहती थी। मेरे कुरान पढ़ने का असर ये हुआ है कि हमल की हालत में मेरा बेटा पूरे 15 पारे का हाफिज कुरान बन चुका है। ये है माँ। जब माँ नेक होती है तो बेटा नेक नाम बन जाता है, औलाद सालेह पैदा होती है। राबिया बसरिया अलैहि रहमा और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक ही जमाने के दोनों हैं। एक वली है, एक वली कामिल है। एक मर्तबा एक मजलिस में दोनों का इज्तिमा होता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने राबिया बसरिया से कहा, ए राबिया बसरिया तू औरत है, सिनफे नाजुक है, मैं मर्द हूँ, ताकतवर हूँ, मेरा मकाम ऊंचा है, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकती है। राबिया बसरिया ने कहा कैसे? कहा कि मैं इमाम बनता हूँ, मैं खतीब हूँ, मैं काजी बनता हूँ, मैं बादशाह बनता हूँ, तू इमाम नहीं बन सकती, काजी नहीं बन सकती, तू अमीर नहीं बन सकती है। तो राबिया बसरिया ने कहा कि जी हाँ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये तो समझो कि वली को पैदा किसने किया, मुहद्दिस को पैदा किसने किया, मुफ्ती को पैदा किसने किया, हाफिज कुरान को पैदा किसने किया है, औलिया को पैदा किसने किया, कुतुब अब्दाल को पैदा किसने किया, नबियों को पैदा किसने किया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किसने किया? एक औरत ने पैदा किया है। औरत नबी बन तो नहीं सकती है, लेकिन नबी को जनती जरूर है। ये मकाम आपका मेरी माँ बहने आपको पता नहीं है। बेटियों का वो मकाम, आज दुनिया वाले बेटी को देखकर जलते हैं, परेशान होते हैं। एक बेटी पैदा हुई, 2 बेटी पैदा हुई, मुझे मालूम है लोग यूं कहते हैं मुफ्ती साहब दुआ कीजिए बेटा पैदा हो। शादी हुई और यूं कहते दुआ कीजिए बेटा पैदा हो। बेटी से जलन, बेटी से हसद, क्यों? इंसान को पता नहीं है बेटी वो अजीम दौलत है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला 4 बेटियां दी थी। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा,
कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसको सबसे पहले बेटी देता है उसके दरवाजे पर रहमत के फरिश्ते सलामी पेश करते हैं। हुजूर ने फरमाया सलामी पेश करते हैं। हुजूर ने फरमाया औरतों की जिंदगी के 4 लम्हे होते हैं। औरत कभी बेटी होती है, औरत कभी बहन होती है, औरत कभी बीवी होती है, औरत कभी माँ होती है। ये औरत जब बेटी होती है तो इसके हाथ में इस्मत का कंगन होता है। जब ये औरत बहन होती है इसके सर पर इफ्फत और पाकदामनी का दुपट्टा होता है। जब ये औरत बीवी होती है इसके सीने में शौहर के लिए वफा की मौजें होती है। जब ये औरत माँ होती है इसके कदमों तले जन्नत होती है। इन्नल जन्नत तहत अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तेरी माओ के कदमों के नीचे है। हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने ये भी फरमाया अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां या 3 बहनें, 2 बेटियां या 2 बहनें अता फरमा दे और वो अच्छी तरबियत करे, उसका अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अदब सिखाए, उसने सलूक के साथ उसके साथ मोहब्बत का बर्ताव करे, अच्छा घराना ढूंढ कर शादी ब्याह कर दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलाहुल जन्नह, ऐसे माँ बाप के लिए अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। ये मकाम है मेरी माँ बहनों का। ये बेटियां, ये छोटी बेटियां, माँ बहनों को पता नहीं है। आपने बेटियों को सर पे दुपट्टा नहीं रखा है, लेकिन इन उस्तादों ने इन बच्चियों को अदब सिखाया कि बेटियों तेरा मकाम ये है, तेरे सर पे दुपट्टा रहेगा, तेरे चेहरे पे निकाब रहेगा, तेरे हाथ में दस्ताना रहेगा, तेरे पैर में मोजा है। तू जब भी बाहर जाएगी तो हया का पुतला बनकर जाएगी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में बैठी हुई है, आंगन में बहुत सारी औरतें हैं, आपस में बातें कर रही हैं। किस औरत के लिए सबसे हसीन जेवर कौन सा है? किसी ने कहा कान की बाली हसीन जेवर है, किसी ने कहा नाक की लौंग हसीन जेवर है, किसी ने कहा पांव की पाजेब हसीन जेवर है। लेकिन औरत में इख्तिलाफ हुआ। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर से आती है, कहा औरतों तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, एक औरत के लिए सबसे हसीन जेवर उसका पर्दा और उसकी हया होती है। हया है सबसे हसीन जेवर, हया है उसका पर्दा है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली चहीती बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा सहाबियात के सामने में, मेरे अजीज दोस्तों मुझे यहाँ पे कहने दीजिए, ये जो मकतब है अलबेला है, ये उलमाए किराम उम्मत की हसीन सौगात है, ये सरमाया है। जब तक ये उलमा मौजूद हैं आपकी वजूद बका है, आपकी बका है, वजूद है। अगर ये उलमा मिट गए, खत्म हो गए तो आपका वजूद मिट जाएगा। क्यों? मैं नहीं कहता, किताबें पढ़ी रह जाएंगी, बुखारी मुस्लिम धरी की धरी रह जाएंगी। अगर आपने इन उलमाए किराम का एहतराम नहीं किया, आपने इनकी कदर नहीं की, एक वक्त आएगा कि आप मसला मालूम करने के लिए तरस जाएंगे, कोई मसला बताने वाला मौजूद नहीं होगा। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 139 बाब नंबर 56 हदीस नंबर 100 अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम यबक़ आलिम इत्तख़ज़न नास रुज़न जुहाला फसुइलू फफ़्तू बिग़ैरि इल्मिन फज़ल्लू व अज़ल्लू। हुज़ूर फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा अल्लाह ताला इल्म को यूं ही नहीं उठाएगा। कुरान रहेगा, हदीस रहेगी,
ये उलमा आपके दरमियान से उठा लिए जाएंगे, ये उलमा उठा लिए जाएंगे। कोई मसला बताने वाला नहीं होगा। लोग अनपढ़ को, जाहिलों को, बेपढ़े लिखों को अपना मुक्ता बना लेंगे, मालूम मसला करेंगे, वो ना जानते हुए मसला बताएंगे और खुद भी गुमराह होंगे, सबको गुमराह कर डालेंगे। ये किसने कहा? हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे आका कौन है? मैं इस मजमा के सामने बताना चाहता हूँ, ईमान ताजा करते चले। आज की दुनिया में हमारे ईमान पर डाका डाला जा रहा है। उम्मत के नौनिहालों के दिलों में ये नफरत के बीज बोते हुए अकीदा खराब करने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारा रसूल मदीने वाला नहीं है, कोई और है। मैं कहना चाहता हूँ, मकतब बिलाल से ये पैगाम दिया जाता है, ऐ उम्मत के नौनिहालों और बेटियों सुन लो, तुम्हारा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो फख्र दुआ। कौन है? कौन नबी है? ये वो नबी है जो फख्र दो आलम है, सैयदुल कौनैन है, नबी आखिर ज़मा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो नबी है जिनको अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए, तमाम मखलूकात के लिए नबी और रसूल बना करके भेजा है। नबी रहमत है जिस पे कुरान उतारा गया है। मेरी माँ और बहनों, आज की इस फितने के दौर में अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कीजिए, आप अपनी बेटियों की तरबियत कीजिए। आप रोजमर्रा हमारी बहनें दीन इस्लाम को छोड़ रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। क्यों? अच्छी तरबियत ना करने की वजह से। घर घर में बड़ा मोबाइल, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बेटियों को मोबाइल दिया गया, बेटों को मोबाइल दिया गया। नतीजा ये है, कोई गाइड नहीं, कोई निगरानी नहीं, कोई हाल मालूम नहीं करने वाला। आज हमारा बच्चा रात के 2 बजे भी सड़कों पे घूमता नजर आता है, गली कूचों में मोबाइल चलाता नजर आता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सिर्फ माँ बाप की कमी की वजह से है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आज ये मकतब के प्रोग्राम को इनकाद करने में अहले सरबत लोगों ने बड़ा ताउन किया है, बच्चों को बड़ा इनाम दिया है, पैसे दिए, इनाम का इंतजाम किया। ये आपका इनाम बेकार नहीं जाने वाला है। आपने कुरान की मोहब्बत में, हदीस की मोहब्बत में, मकतब की मोहब्बत में ये माल खर्च किया है। अल्लाह ताला इस पर बेइंतहा अजर देगा, इतना अजर देगा कि आपने इनाम दिया है इन बच्चों को। ये बच्चे आपके लिए मगफिरत का सामान बन चुके हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कल क़यामत का मैदान होगा, सारे जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, अहले जहन्नम जहन्नम में जा रहे होंगे। उसी मैदान में एक छोटा बच्चा होगा, छोटा बच्चा होगा, उसके दाएं हाथ में नामे अमाल दे दिया जाएगा। सारे जन्नती जन्नत चले जाएंगे, वो अकेला मैदान हश्र में खड़ा रहेगा, अकेला खड़ा रहेगा। आवाज आएगी, जन्नत में क्यों नहीं चले जाते? सारे जन्नती जन्नत में चले गए, तुम जन्नत में क्यों नहीं जाते? वो कहेगा, परवरदिगार आलम, मुझे तन्हा जन्नत में जाते हुए शर्म आ रही है। मैं कैसे उन मुहसिनीन को, उन मुआविनीन को, मुहिब्बीन को छोड़कर जन्नत में तन्हा चला जाऊं, जिन्होंने मेरे लिए खाने का इंतजाम किया था, जिन्होंने मेरे लिए कपड़े का इंतजाम किया था, जिन्होंने मेरे लिए पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिन्होंने मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा था, जिन्होंने प्यार से मुझे देखा था, मेरी बातें सुनी थी, जिनकी मेहनत की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर मैं इस काबिल हुआ कि मैं जन्नत में जाने के काबिल हो गया। लेकिन मेरे वो मुहसिनीन जहन्नम में हैं, या तो मुझे भी उनके साथ जहन्नम में डाल दिया जाए, मैं तन्हा जन्नत में नहीं जाने वाला।
अब ऐलान होगा कि ऐ मेरे बंदे सुनो, दुनिया में जितने लोगों ने तुझसे मोहब्बत की है, तुझे इनाम दिया है, तुझे मोहब्बत से देखा है, तुझ पे तेरी पढ़ाई का इंतजाम किया, जगह का इंतजाम किया, लाइट का इंतजाम किया, किताब का तिपाई का इंतजाम किया, उन तमाम लोगों को जहन्नम से निकाल कर अपने साथ जन्नत में लेकर दाखिल हो जाओ। आपने जो कुछ इंतजाम किया, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जो कुछ खर्च किया, यह वैसा नहीं, जाया होने वाला नहीं है। कल क़यामत के दिन इसकी कीमत आपको समझ में आएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखिए। ये गुमान रखिए कि मैंने इन बच्चे बच्चियों को इनाम दिया है, अल्लाह ताला इसके बदले में जन्नत में जरूर दाखिल करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं वाक़या सुनाता हूँ। यहया इब्न अक़सम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उलमा जानते हैं, फकीह थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, कुतुब थे, वली थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। इंतकाल हो गया। ख्वाब में किसी ने देखा, पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? यहया इब्न अक़सम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अल्लाह के दरबार में पेशी हुई। अल्लाह ने पूछा, ऐ मेरे बंदे, दुनिया से तुम मेरे लिए कौन सा नेक अमल लेकर आए हो? यहया इब्न अक़सम कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह, मैं नमाज का तोहफा लेकर आया। कहा कि ये तो सब लेकर आता है। कहा रोजे का तोहफा लेकर आया। कहा ये तो सब लेकर आता है। हज करके आया। कहा ये तो सब लेकर आता है। ढेर सारे अमाल गिनाए, सारे अमाल को अल्लाह ताला इनकार करता रहा। मैं परेशान था कि अब क्या करूं, क्या करूं? फिर कहा, ऐ अल्लाह, मेरे सामने तेरे बारे में ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी का एक फरमान पहुंचा था, मुझसे बयान किया अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने, अब्दुल रज़्ज़ाक़ से बयान किया मामर ने, मामर से बयान किया इमाम ज़ुहरी ने, इमाम ज़ुहरी से बयान किया हजरत अनस ने, हजरत अनस से बयान किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया हजरत जिब्राइल ने कि अल्लाह ताला का ये इरशाद है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी, मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। और अल्लाह, मैंने हमेशा ये गुमान रखा कि अल्लाह मेरे गुनाहों को जरूर माफ करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ने फरमाया, हाँ हाँ मेरे बंदे, जिब्राइल ने मेरी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सच नकल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस के सामने सच नकल किया, अनस ने इमाम ज़ुहरी के सामने सच नकल किया, इमाम ज़ुहरी ने इमाम मामर के सामने सच नकल किया, और इमाम मामर ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ के सामने सच नकल किया, और अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने तेरे सामने सच नकल किया कि मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। जब तूने ये गुमान कर लिया कि मेरा अल्लाह मेरे गुनाहों को जरूर माफ करेगा, जन्नत में दाखिल करेगा, मेरी इज्जत व जलाल की कसम, ऐ मेरे बंदे, जब तूने गुमान कर लिया तो मैं तुझे जन्नत में दाखिल करने का फैसला करता हूँ। जन्नत में दाखिल कर दिया गया। आज आपको ये नेक फाली लेना है, ये खुशगुमानी पैदा करना है कि मैंने आज इन उलमाए किराम का दीदार किया है, इन बच्चों के प्रोग्राम को सुना है, कुरान का प्रोग्राम सुना है। अल्लाह ताला इन उलमा का सदक़े तुफ़ैल और इन बच्चे बच्चियों सदक़े तुफ़ैल जरूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक सहाबी आए, ज़िर इब्न हुबैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, अल मर्उ युहिब्बुल कौम वलम्मा यल्हक़ बिहिम, एक आदमी है जो किसी से मोहब्बत करता है लेकिन मुलाकात नहीं हुई है, तो हश्र किसके साथ होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल मर्उ मअ मन हब्बा यौमल क़ियामा, एक इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, कल क़यामत के दिन उसी के साथ उसका हश्र किया जाएगा। इससे पता ये चला
कि आज की इस महफिल में आपने इन उलमाए किराम का दीदार किया है, इन तलबे अजीज और तालिबात का दीदार किया है, इनसे मोहब्बत का बर्ताव किया है। ये वह लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान की बुनियाद पर, हदीस की बुनियाद पर मोहब्बत का, मगफिरत का परवाना दे दिया है। इंशाअल्लाह अगर आप इनसे मोहब्बत कर ली तो आपको भी अपनी मोहब्बत का परवाना जरूर अता फरमा देगा। और एक बात और सुनते चलिए, मेरी माँ बहनें भी सुने। आज इस महफिल में बहुत से वो लोग हैं जिन्हें ये है कि मैं गुनहगार हूँ, गुनाह का क्या होगा, मैं बे औलाद हूँ, औलाद नहीं हो रही है, क्या करूं, मैं बेरोजगार हूँ, रोजगार कैसे मिले। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार लगा हुआ है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार लगा हुआ है। इसी तरह लोग बैठे हुए हैं। एक नौजवान उठता है, कहता है हजरत मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा गुनहगार हूँ, सियाहकार हूँ, अल्लाह का नाफरमान हूँ, कौन सा अमल करूं कि अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे। आजकल लोग सोशल मीडिया पे वज़ाइफ ढूंढते हैं, मौलाना सोशल मीडिया पे वज़ाइफ ढूंढते हैं। और आजकल एक वीडियो बहुत ट्रेंड हो रही है, वो ये कि शबे बरत में अगर कोई बेरी के पत्ते पानी में डालकर नहा ले तो पूरी जिंदगी जादू का असर नहीं होगा। ये बेबुनियाद बात है, गड़ी हुई बात है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। शबे बरत के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो यही है, क़ुमू लैलहा वसूमू नहारहा, रात में इबादतें करो, अगले दिन रोजा रखो। रात में इबादत कैसे करें? जिस तरीका से नवाफिल नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद और सलाम का नजराना पेश कीजिए। मैंने ये कहा कि जवान ने ये सवाल किया, हजरत मैं गुनहगार हूँ, वजीफा बता दीजिए। हजरत ने कहा तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ कर देगा। दूसरा जवान उठा, उसने कहा हजरत मैं बे औलाद हूँ, कोई वजीफा बता दीजिए कि औलाद हो जाए, औलाद हो जाए। हजरत ने कहा तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। तीसरा उठा, उसने कहा मेरे पास तालाब है, खुश्क पड़ा हुआ है, कुआं है, ट्यूबवेल है, पानी नहीं है, वजीफा बता दीजिए कि पानी आ जाए। तो उन्होंने कहा तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। फिर एक और उठा, उसने कहा मेरे पास बागात हैं लेकिन बागात में फल नहीं है, कोई वजीफा बता दीजिए कि बागात में फल आ जाए। तो कहा तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। एक ने कहा मेरी खेतियां जल रही हैं, पानी नहीं हो रहा है, वजीफा बता दीजिए कि वजीफा पढ़ूं तो पानी आ जाए। तो कहा तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। लोगों ने कहा ये क्या मामला, हर मर्ज की दवा सल्ली अला मोहम्मद, ये क्या मामला है? तो हजरत ने फरमाया ये जो मैंने इलाज बताया ये इलाज मेरा नहीं है, ये कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया सूरह नूह के अंदर, इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। कुरान ने साफ साफ 5 चीजों का जिक्र कर दिया है कि तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व तूब इलैहि पढ़ते रहोगे, अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ कर देगा, अल्लाह ताला औलाद भी अता फरमाएगा, अल्लाह ताला रोजी भी अता फरमाएगा, रिज़्क़ की तंगी भी दूर कर देगा, बागों को फलदार बना देगा, ट्यूबवेल में पानी पैदा कर देगा। ये सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार की बरकत की बुनियाद है। ये वो नबी ये सारे जहान के उसने बताया है। मैं ईमान दावा करता हूँ, आखिरी बात करते हुए कौन नबी हमारे आपके हैं जो फख्र रसूल है, मौलाए कुल है, हादी सुबह सुभान अल्लाह कहते रहिए जरा।
मैं नबी की सिफात बताकर ईमान ताज़ा कर रहा हूँ। ये वो नबी है जो फख्रे रसूल है, मौलाए कुल है, हादिए सुबुल है, अल्लाह का दिलबर है, कौनैन का सरवर है, साक़ी कौसर है, शाफ़े महशर है, बरतर बाला कद्र अंबिया का अफसर है, जो हसीन है, नाज़नीन है, माहे जबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, मुरादुल मुश्ताकीन है, शफीउल मुज़निबीन है, सारी कायनात में बेहतरीन है, जिसके किरदार की अज़मतों पर हासदीन को भी यकीन है, जो रहबर और रहनुमा है, बदरुद्दोजा है, शम्सुज़्ज़ुहा है, खैरुल वरा है, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा है, जो उठे तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो चादर ओढ़ कर आए तो खुदा या अय्युल मुद्दस्सिर कहे, जो कंबल ओढ़ कर आए तो या अय्युल मुज़म्मिल से मानून हो जाए, जिसकी जबीन की चमक से सुबह सवेरा हासिल करे, जिसके जुल्फों की मस्ती से रात तारीकियों की भीख मांगे, जिसकी खुशी से जन्नत मचलने लगे, जिसके गुस्सा से जहन्नम उबलने लगे, वो है हमारे और आपके आका ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये बच्चियों ने एहसास दिलाया है, ये नूरानी कायदा पढ़ने वाले बच्चे एहसास दिलाते हैं कि दुनिया की तमाम चीजें हमारे नबी की आमद की गवाही दे रही थी, क़यामत तक गवाही देती रहेगी। यहाँ तक के नूरानी कायदा पढ़ने वाला बच्चा नूरानी कायदा लेकर आता है, उसके अंदर अलिफ से लेके या तक लिखा हुआ है। अलिफ कहता है इमामुल अंबिया आ गए, बा कहता है बेसहारों का सहारा बशीर आ गए, ता ने कहा ताजदारे मदीना आ गए, सा ने कहा साकिबे समा आ गए, जीम ने कहा जहालतों को दूर करने वाला जमील आ गए, हा ने कहा हबीबे खुदा आ गए, खा ने कहा खैरुल वरा आ गए, दाल ने कहा दाई अल्लाह आ गए, राल ने कहा ज़ख़ीरे कायनात आ गए, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ गए, जा ने कहा जमीन व आसमान का महवर व मरकज आ गए, सीन ने कहा सराजब मुनीरा आ गए, शीन ने कहा शाहिदों मुबश्शिर व नज़ीरा आ गए, साद ने कहा सादिकुल अमीन आ गए, ज़ाद ने कहा ज़ामिनुल जन्नत आ गए, ता ने कहा तहारतों का तरीका बताने वाले ताहिर आ गए, ज़ो ने कहा जुल्मतों को दूर करने वाले ज़हूर आ गए, ऐन ने कहा इबादतों का तरीका बताने वाले आबिद आ गए, गैन ने कहा गुलामों को गुलामी से निजात दिलाने वाले गयूर आ गए। ऐन गैन तो वो काफ ने कहा कासिमुल उलूम वल खैरात आ गए, काफ ने कहा करीम आ गए, लाम ने कहा लुत्फ करम वाले आ गए, मीम ने कहा मुज़म्मिल मुदस्सिर आ गए, नून ने कहा नूरानी माहौल वाले नज़ीर आ गए, वाव ने कहा वजह तख्लीक़ कायनात आ गए, और या ने कहा यसरब को मदीना बनाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये पैगाम ये मकतब मस्जिद बिलाल के बच्चियों ने हमें दिया है। ये उम्मत की हसीन सौगात है। मेरी माँ बहनों, आपने अपनी बेटियों को इन असातिज़ा के हवाले करके आपने अपनी जिंदगी को संवार लिया है, आखिरत को आपने बना लिया है। अगर ये बच्चियां मक्तब में पढ़ने आ रही है, बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए ये हसीन सौगात है, इसाले सवाब का सामान है। आपकी मेहनत, आपकी पाकीज़ा कमाई बर्बाद होने वाली नहीं है। ये बच्ची अगर किसी के बाप इंतकाल कर चुका है, कब्र में अजाब दिया जा रहा होगा, और ये बच्चा यहाँ आकर उस्ताद के सामने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा होगा, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है ऐ फरिश्तों अजाब देना बंद कर दो, इसलिए कि इस आदमी के बेटे बेटी ने अभी अभी मेरा नाम लिया है, और जिसका बच्चा या जिसकी बच्ची मेरे नाम का विर्द करे, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं उस पर अजाब को हराम कर देता हूँ। ये पैगाम मकतब ने दिया है।
मैं इस मुबारक मौके पर जो बहुत सुनहरा प्रोग्राम पेश किया गया है, नौजवान उलमा उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आवाम से कहता हूँ, फजूल समझकर जिसे बुझा दिया तूने, वही शमा जलाओ तो रोशनी होगी, वही शमा जलाओ तो रोशनी होगी। कुरान शमा है, कुरान सूरज है, इसकी रोशनी इख्तियार कर लीजिए, अल्लाह बेड़ा पार कर देगा। और ये कामयाब मुबारक अभी ये तीसरा प्रोग्राम, इतना अलबेला प्रोग्राम, मैं दिल से दुआ देते हुए शेर कहता हूँ, इल्म को जिस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, जहालत के अंधेरे यूं ही पिघल जाएंगे, तुम शम्मे इल्म अमल यूं ही जलाए रखना। और कमेटी के लोगों से, अराकीन से, मुंतजमीन से, मुआविन से कहता हूँ, हो उरूज जमाना तुम्हें इतना आसमां तेरी रिफातों पे नाज करे, और नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।